अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इसका हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। मैंने वहाँ पे फार्मूलाज लिख रही हूँ। अभी मैंने लिखा है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब जहाँ भी आएगा वो आपके पास 1 के बराबर होगा। और यहाँ पे आपने ज़्यादातर जगहों पे, जब आपको पता है ना कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसलिए आपको बहुत सी जगहों पे खुद ओमेगा क्यूब बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी यहाँ पे बाकी फार्मूलाज लिख देते हैं। सेकंड फार्मूला जो हमारे पास है यहाँ पे देखिए, मैं बोलती हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इस एक चीज़ से मैं आपको 3 फार्मूले बना के बताती हूँ। देखिए, मैं बोलती हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ 1 है ना, 1 मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1 के। अब मैं 1 अपनी जगह पे रख रही हूँ, ओमेगा यहाँ से हटा रही हूँ। 1 प्लस ओमेगा मैंने कहा कि मैं हटा रही हूँ ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं पे है और ओमेगा हटा दिया, ये बराबर हो गया -ओमेगा के। फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हटा रही हूँ। 1 प्लस ओमेगा बराबर है -ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने ये 3 फार्मूलाज बना दिए। ये आपको समझ में आई? मैंने बोला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के होता है। अब मैंने यहाँ से 3 फार्मूले बनाए। पहले मैंने 1 को दूसरी साइड लेके गई, एक फार्मूला बन गया। फिर मैं ओमेगा को दूसरी साइड लेके गई, दूसरा फार्मूला बन गया। फिर मैं ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड लेके गई, तो ये 3 फार्मूले हमारे पास बन गए हैं। इन्हीं 3 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम वैल्यूज़ डाल देंगे, लेकिन हम डालने से पहले यहाँ लिखेंगे कि हमने क्या किया। हमने बोला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -ओमेगा के। अब हम इसे डाल देते हैं, -ओमेगा की पावर ऊपर कितनी है, 4 है। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी भी जो माइनस जब आता है ना, अगर बाय पावर इवन है तो ये माइनस बन जाता है प्लस, ठीक है। और ओमेगा 4 बन गया हमारे पास ओमेगा 4। एक सेकेंड, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओमेगा 4 बन गया। अब मैंने आपको कहा था कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बनाएं ओमेगा क्यूब, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ पता है जो कि है 1। तो ओमेगा पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसका क्या मतलब होगा कि बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी ना, बेस सेम है। ओमेगा और ओमेगा को मैं एक दफ़ा लिख दूँगी, पावर ऐड की, ये 3 है और ये 1 है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, यहाँ हम लिख देंगे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 लिख दिया इंटू ओमेगा। 1 को ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा बच गया। बात समझ में आई? ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जो प्लस वाली वैल्यूज़ है ना उसको एक तरफ कर दें। जैसे यहाँ तो 1 प्लस ओमेगा एक साइड पे है और माइनस वाली हमने सेपरेट कर दी। इसी तरह हमें इसको भी ऐसे करना होगा अरेंज। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में इधर ले गई और माइनस ओमेगा दूसरी साइड रख दिया, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा बराबर है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इन दो की जगह हम इन दोनों की वैल्यूज़ लिख देते हैं, माइनस ओमेगा और यहाँ पे हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है? यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है? अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा।
यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो मतलब कि 1 है, 1 और 1 तो हमारे पास 2 ओमेगा हो गया। यहाँ पे भी यही करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा हमारे पास माइनस का, -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। 1 + 1 2 हो गया और ओमेगा स्क्वायर हमने लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस तो ये हमारे पास प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए 3 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बेसिस सेम होंगी, पावर एट हो जाएगा क्वोशंट लॉ में। 3 में 1 प्लस किया तो 4 हो गया, इसी तरह 2 में 1 प्लस किया तो 3 हो गया। अब आपको ये तो पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो आपने वैल्यू डाल दी 4 × 1 जो कि आपके पास आ गया 4, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। इसमें बस आपको फार्मूलाज याद करने हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है और आपने ओमेगा क्यूब बनाना है। लेकिन यहाँ पे तो ओमेगा क्यूब खुद ब खुद बन गया, तो हमारा काम क्या हो गया, ईजी हो गया, ठीक है। बिल्कुल ये मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसलिए मैंने आपको फार्मूला बनाना भी सिखा दिया, ताकि अगर आप कभी फार्मूला भूल जाएँ तो आपने रट्टा नहीं लगाना। रट्टे से वैसे भी भूल जाते हैं बंदे को, तो रट्टा नहीं लगाना, अपने कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है, ठीक है। इनको आप कॉपी कर लें 2 क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको ना अरेंज कर लेते हैं। देखिए 2 और 2 वाली टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा पावर 6। यहाँ से क्या करती हूँ मैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। 2 कॉमन ले लिया, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, पीछे बच गया 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा और इसकी होल पावर क्या थी, 6 ही है। अब हमें पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के, तो बस हम वैल्यू डाल देंगे। हम बोलेंगे 2 × माइनस ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा पावर 6। मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको, तो ये हो गया -2 ओमेगा + 5 ओमेगा पावर कितनी आ गई, 6, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वेरिएबल के साथ जो साइन होता है वो साइन लगाते हैं। हमने 5 में से 2 माइनस कर दो तो हमारे पास हो आ गया 3 ओमेगा पावर 6। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अब हम ज़रा यहाँ आ जाते हैं, ऐसा करते हैं। पहले तो हमें देखना होगा कि 3 की पावर 6 क्या आती है वो निकालना है, और फिर ओमेगा की पावर 6 क्या आती है वो निकालना है हमने। तो 3 की पावर 6 हमारे पास आ गई 729। ये तो 729 हो गया। अब ओमेगा पावर 6 है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब पावर 2, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमें हमेशा पावर 6 बनानी है। हमारे पास ओमेगा पावर 6 थी, जिसको हमने ब्रेक कर दिया 3 × 2 में। पावर्स जो होती है, पावर के ऊपर होल पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 × 2 = 6 बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, ठीक है। 729 × 1 और ये आपके पास आ गया 7 पावर 2 है, सॉरी पावर 2 है। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता, तो 729 आपका आंसर आ गया। आप इसे कॉपी करें और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है हमारे पास, 1 + √-3 पावर 4 प्लस -1 - √3 पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 + √-3 है ना, तो हम 3 को लिख सकते हैं 1 × -3 × -1 पावर 4 प्लस, यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगी, -3 नहीं, एक सेकेंड, 3 × -1 पावर 4। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने यही किया था। जब अंदर जो था ना, अंडर रूट के अंदर -3 था, तो उसको हमने क्या बना दिया था, 3 × -1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
अब आपको पता है कि -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -1 होता है ना, तो हम इसको -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर पावर 4 प्लस -1 माइनस √आयोटा स्क्वायर पावर 4। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सब कुछ वैसे ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, √3 पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा बाहर आ गया, √3 पावर 4। अब आपको याद आ रहा होगा, इस तरह के हमारे पास दो फार्मूलाज थे। -1 प्लस आयोटा √3/2 ओमेगा के बराबर था, -1 माइनस ओमेगा आयोटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर था। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं आ रहा। तो 2 लाने के लिए आपको पता है कि मैथ में हमारे पास ट्रिक होती है। अगर हमें कुछ नंबर डिवाइड करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ऐड करना है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी हमें यहाँ नीचे डिवाइड में नंबर चाहिए। तो मैं लिख दूँगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं साथ में उसको डिवाइड भी कर दूँगी। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करनी हो तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, और अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आपको उसके बदले में साथ में उसको माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 1 प्लस आयोटा था हमारे पास, 1 प्लस आयोटा √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, होल पावर कितनी है? 4 है, प्लस यहाँ पे भी यही कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 1 माइनस आयोटा √3/2 होल पावर कितनी है हमारे पास? 4। मल्टीप्लाई कर दिया हमने और साथ में डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये हमारे पास ओमेगा बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू, इसकी जगह मैं लिख दूँगी, एक सेकेंड, अभी भी यहाँ पे कुछ कमी है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखते हुए मैंने एक मिस्टेक की थी कि यहाँ साइन डाला था माइनस का, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन था, तो मैं नीचे लिखना आई थिंक भूल गई, और आप लोगों ने भी मुझे बताया नहीं कि ये माइनस था, माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आना था, यहाँ भी माइनस आना था, यहाँ भी माइनस आना था। और दूसरी बात ये बतानी है कि आपको याद होगा कि आयोटा स्क्वायर को मैंने कट किया है, √3 के ऊपर तो है, लेकिन आयोटा का जो स्क्वायर का अंडर रूट था ना, वो ख़त्म हो गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, आयोटा बाहर आया है, 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। -1 प्लस आयोटा √3/2 किसकी इक्वल है हमारे पास? ओमेगा की इक्वल है, जो कि जिसकी होल पावर क्या है? 4 है, प्लस इसको ऐसे लिख देते, देखिए 2 लिख दिया, ब्रैकेट में अंदर ओमेगा लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, होल पावर 4 प्लस 2 लिख दिया। ये हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो 2 ओमेगा पावर 4 प्लस 2 ओमेगा पावर 4। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। 2 की पावर 4 हमारे पास 16 हो गया, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा 4 प्लस 2 की पावर 4 हमारे पास 16 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पावर ला आपने जब पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो क्या हो जाता है कि अंदर वाली पावर और बाहर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 4 हमारे पास हो गया 8। बात समझ में आई? अब ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं? यहाँ पे हम इसको ऐड नहीं करेंगे। क्यों ऐड नहीं करेंगे? क्योंकि ऐड करने के लिए हमारे पास जो बेस है वो सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, या मैं लिख सकती हूँ ओमेगा को, मैंने कहा था आपको कि हमें क्यूब बनाना होगा खुद से, तो मैं इसको लिख दूँगी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 16। इसको मैं लिख सकती हूँ, मैंने पावर क्यूब बनानी है, पावर 3 इंटू पावर 3,
ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, 7 8 2 रह गया ना, तो यहाँ पे मैं इसकी पावर कर दूँगी 2। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब तो बराबर होता है 1 के, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया 16 इंटू 1 ओमेगा प्लस 16 इंटू 1 और आगे आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। आप इस साइड को कॉपी कर दें, मैं इसको रेज कर दूँ ताकि हम उस साइड चले जाएं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर लिखा था, ठीक है ना। यहाँ से हमने 16 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। तो 16 इंटू -1 आ जाएगा, -16 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। और जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी चीज़ पूछनी हो या फार्मूलाज को डिस्कस करना हो या इसको प्रूफ करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और अभी के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।